हेलो बच्चों, कक्षा 5 में आज हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन और उप विषय है जाएं तो जाए कहाँ। चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, गांव से लोग शहरों में क्यों आते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांव से लोग शहरों में इसलिए आते हैं क्योंकि शहरों में रोजगार के साधन अधिक होते हैं। शहरों में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं व मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। कई बार लोगों को मजबूरी में भी अपना गांव छोड़ना पड़ता है। प्रश्न 2, विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे नदी पर पुल बनाना आदि गांव के लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के कारण गांव के लोगों को अपनी गांव की जमीन छोड़नी पड़ती है। उन्हें अपने लिए नए रोजगार के साधन तलाश करने पड़ते हैं। अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़कर जाना पड़ता है। नए स्थान पर नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में भी परेशानी आती है। प्रश्न 3, आप अपने पड़ोस से क्या क्या सीखते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हम अपने पड़ोस से ज्ञान की बातें सीखते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, परिवार की तरह मिलकर रहना, दूसरे लोगों की भी इज्जत करना, किसी को छोटा नहीं समझना आदि सब बातें सीखते हैं। प्रश्न 4, स्थान परिवर्तन के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर होगा, अपने स्थान को छोड़ने में बहुत परेशानियां आती हैं। नए स्थान पर अपने लिए रोजगार के नए साधन ढूंढना, रहने के लिए नया स्थान खोजना, नए स्थान पर लोग अनजान होते हैं, वो अपने स्थान पर होने के कारण ज़्यादा बातचीत में नहीं करते। प्रश्न 5, हम नदियों पर बांध क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर होगा, खेती और विद्युत का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, सामान्यतः कृषि संबंधी कार्य गांव में किए जाते हैं। नंबर 2, मछली पालन करना एक खेती संबंधी कार्य है। नंबर 3, शहर के लोगों को रोजगार मिलने के अवसर अधिक होते हैं। नंबर 4, लोग डैश में अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं शहरों में। नंबर 5, खेती और विद्युत का अधिक से अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। प्रश्न 6, पुलिस हमारी सहायता करने के लिए होती है। नंबर 7, हमें खेती के लिए बीजों की जरूरत होती है। नंबर 8, हम अपनी सुविधाओं के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 9, हमें गांव में पक्षियों की आवाजें अधिक सुनाई देती है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा विकल्प में दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, सामान्यतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए, मनोरंजन के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए। एक परिवार के लिए किसी नए स्थान पर निवास करने का अनुभव शुरुआत में सामान्य तौर पर कैसा होता है? अच्छा ही होता है। सीढ़िया किस फैक्ट्री में कार्य करता था? सीढ़िया मछली फैक्ट्री में कार्य करता था। जात्रिया अपने गांव से बाहर जाकर रहने के अवसर को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि
वहाँ उसे बहुत सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, उसे घूमना बहुत पसंद था, या वह परिवार को छोड़कर जाना चाहता था। इसका उत्तर होगा वहाँ उसे बहुत सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी। जात्रिया के परिवार के लिए नए स्थान पर रहना सुविधाजनक था, असुविधाजनक था, या पहले गांव के जैसा ही था? उनके लिए असुविधाजनक था। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपने निरीक्षण को लिखकर बोलकर बताइए। इस चित्र को देखकर आपको अपने विचार लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है कि इस चित्र में एक गांव के लोग एक साथ मिलकर अपने त्योहार को मना रहे हैं। सभी नाच गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जीवन कौशल, समस्या आने पर मदद पाने के लिए पुलिस के संपर्क नंबर, अग्निशमन विभाग, बच्चों के लिए कल्याण समिति आदि के नंबर। हमें दैनिक जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के विषय में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। हमें समस्या के संदर्भ में विशेष नंबरों, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इन नंबरों पर झूठी कॉल करके हमें कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। प्रश्न 1, पुलिस और अग्निशमन विभाग के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100, 100 नंबर है, और अग्निशमन विभाग के लिए हेल्पलाइन नंबर है हमारा 101, 101। यदि कोई आपको बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो इसके लिए उन्हें डायल करना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जो है 1098। प्रश्न 3, आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका उत्तर होगा आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1078। इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।